सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने आज एम्बुलेंस समेत अन्य सुविधाएं दी। सांसद फंड से सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने आज कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा। इसके तहत मानगो में एम्बुलेंस दिया गया, जबकि कागल नगर बाजार के अग्निकांड प्रभावितों के बीच टीना का वितरण भी किया गया। मानगो के एक स्कूल को गिफ्ट के तौर पर सांसद फंड से कंप्यूटर भी दिया गया, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ईमानदार हो, जो ड्राइवर और गाड़ी चलाने का खर्चा उठा सकता है, तो हमारे ऑफिस से संपर्क कर लीजिए, हमसे संपर्क कर लीजिए, तो हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था करवा देंगे। इसमें एम्बुलेंस का व्यवसाय दिया है क्योंकि ये एक सामाजिक बहुत एक सामाजिक संस्थान है, और इसलिए ऐसा संस्थान को देना है जो समाज के काम करे। तो जो भी संस्थान हम लोग चुन के जो भी आवेदन दे रहे हैं, वैसे संस्थान को दे रहे हैं जिस पर जो हमको पूरा विश्वास है। अब तक कितने एम्बुलेंस बांटा गया है? अभी तो 4 है, अभी बाकी 36 और का जो टारगेट है। तो इसीलिए चकुलिया से लेके पुटका तक कोई भी अगर ऐसे संगठन चलाते हो, जैसे मदद शरियत हो, भारत सेवाश्रम हो, रामकृष्ण मिशन, कोई भी हो जो अच्छा संस्थान हो, मर्सी हॉस्पिटल हो, जो गरीब लोगों को मदद करे, तो उसके लिए एम्बुलेंस व्यवस्था करना मेरा जिम्मेदारी है। सांसद ने इस दौरान कई नई योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी फैसला लिया। इसको लेकर फंड का बेहतर इस्तेमाल भी किया जाएगा। ग्रेजुएट कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं को जल और ऊर्जा संरक्षण के महत्वों से अवगत कराया गया। इस मौके पर छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। ग्रेजुएट कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्राओं के बीच आज के दौर में पर्यावरण संरक्षण की जरूरतों पर बल दिया गया। छात्राओं ने वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने का संकल्प लिया। सेव एनर्जी का रैली था। हम लोग में चाहते हैं स्टूडेंट्स लोग को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब को सेव करके मिनिमम यूज़ करने के लिए सिखाना ज़रूरी है। इसके बारे में हमारी प्रिंसिपल ने पहले से ही हर क्लासरूम में नोटिस लगा के रखी हुई है, आप लोग लाइट फैन को स्विच ऑफ कीजिए, जब ज़रूरत नहीं है टैप को ठीक से बंद करके जाइए। लेकिन हम लोग सोचे खाली नोटिस डालने से जागरूकता नहीं होता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं उसको, इसलिए हम लोग एक ने रैली निकाल रहे हैं। आज केवल नहीं है, ये लड़की लोग 4-5 दिन ऐसे लगातार निकालते रहेगी। तो हर रूम में जाके स्टूडेंट्स लोग को सिखाएगी कि अगर मान लीजिए 2 ही स्टूडेंट है, फिर भी पूरे रूम में लाइट फैन चलता रहता है, तो ये नहीं है, कैसे उन लोग कम एनर्जी यूज़ करके कैसे रह सकते हैं। अगर हम लोग यही चाह रहे हैं कि अगर कॉलेज में सिखाएंगे इस चीज़ को, उन लोग घर में भी यूज़ करेंगे और हर परिवार में इसकी आदत आ जाएगी। तो पूरा कितने छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया? इसमें अभी 36 छात्रा हैं भाग ली है, और इसके अलावा एनएसएस में जो अच्छे सर्विस किए हैं वैसे 6 छात्रों को आज सम्मानित भी किया गया। इस दौरान छात्राओं के अलावा काफी संख्या में कॉलेज की शिक्षिकाओं ने भी हिस्सा लिया। मानगो निवासी रूबी परवीन को न्याय नहीं मिल पाया है। रूबी का मेडिकल जांच तक नहीं हो पाया है, वह अब तक न्याय के लिए भटक रही है। मानगो निवासी रूबी परवीन के साथ यौनाचार करने के बाद लड़के ने उसको अपनाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद से उसने महिला कोषांग का सहारा लिया, लेकिन न्याय की क्या स्थिति है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेडिकल चेकअप कराने में उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिनों से मेडिकल जांच नहीं हो पाई है। आज चौथे दिन उसको मेडिकल जांच के लिए इजाज़त दे दी गई। ग्रामीण क्षेत्र का पीएचसी है। इसमें हम लोग जुगसलाई थाना, परसूडी थाना, सुंदरनगर थाना, ये सब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र का। अभी एमजीएम का केस आया हुआ है जो कि अर्बन क्षेत्र का है ना, और उसके लिए हम लोग को 3 दिन से परेशान कर रहा है। एमजीएम अभी कोई मेडिको लीगल केस नहीं कर रहा है, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। सभी थाना का केस यहाँ आ रहे हैं और एमजीएम अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है। तो क्या हम लोग के जबरन दबाव दिया जा रहा है। किसकी तरफ से दबाव दिया जा रहा है? सीएस मैडम है, सुपरिटेंडेंट है। सुपरिटेंडेंट अपना कलीग लोग से काम नहीं करवाने सक रहे हैं। उसमें पुलिस का रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गायनी डिपार्टमेंट काम करो, तो वो लोग कोई किया नहीं और यहाँ हम लोग के पास केस भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एक महिला को न्याय जमशेदपुर पुलिस दिला पाएगी या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और खबरों में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभोभिं विश्वतो हृत्वा
अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदण्डेनातिरोहति। Bharti Education Consultancy, Career Counseling and Direct Admission. A modern way for a better career. If you are looking for details of higher education, if you are interested in studying in best colleges of India, connect to Bharti Education Consultancy, a unique platform to share information. We welcome your choice in engineering, medical, MBA, dental and other professional courses in the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, Delhi and others. We provide 100% placement assurance, vocational training, project designing, hostel facilities, train reservation, flight booking, hotel booking. Bharti Education Consultancy, real value for money because we build relationships. Bharti Education Consultancy, GY5, first floor, 67, Birenu Trade Center, Pinar Road, Sakchi, Jamshedpur. Friendship Inn, the ultimate hotel, situated in the heart of the city, जो रखे आपके जरूरत का पूरा ख्याल. The hotel provides you staying facility at reasonable rates. यहाँ आपके लिए है 5 double bedrooms, dormitory having capacity of 15 beds and lounge also. अगर आप हैं अच्छे एवं लजीज खाने के शौकीन तो चले आइए मल्टी कुजीन AC रेस्टोरेंट याराना में, जहां आपको मिलता है इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल एवं मुगलई के ढेरों आइटम. शादी हो या बर्थडे पार्टी या फिर हो कोई भी गेट टुगेदर, अवश्य आए फ्रेंडशिप इन में, क्योंकि हमारे पास है मल्टीपर्पस हॉल. वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ह्यूज पार्किंग स्पेस. फ्रेंडशिप इन हमेशा है तैयार आपके स्वागत के लिए. फ्रेंडशिप इन, मानगो बस स्टैंड. फोन 9234609610 and 9204315220. Friendship Inn. Come as a guest, go as a friend. साक्षी रविंद्र भवन में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इसमें काफी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया. बच्चों को इसके जरिए जागरूक करने का भी प्रयास किया गया. साक्षी रविंद्र भवन में स्वर्गीय सुरेश डे की याद में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस मौके पर कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने काफ़ी चातुर्यता से सवालों का जवाब दिया. इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर विमेंस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शुक्ला मोहंती मौजूद थी. यहाँ ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता को हर बार आयोजित करने का फैसला लिया गया. फाउंडर है सुरेश डे, उसका 101वीं जन्मतिथि के फाउंडर है. ये सारे स्कूल जमशेदपुर के आसपास, जमशेदपुर के जितने स्कूल हैं सारे चक्रधरपुर, चाईबासा, चाकुलिया, गालूटी, घाटशिला, सारे स्कूल में कॉन्टेस्ट हो गए. जमशेदपुर का फाइनल यहाँ हो रहा, चाईबासा का फाइनल हो चुका है और घाटशिला का हो चुका है, चाकुलिया का हो चुका है. तो सारे यहाँ पर जमशेदपुर स्कूल जो आसपास का है सारे का फाइनल स्क्रीनिंग करके यहाँ पर होगा.
ये एक श्रद्धांजलि है 101वीं जन्म तिथि का, जो सीलेबस का फाउंडर सुरेश चंद्र दे का, उसका आप अगर उसका जीवनी जानते हैं तो आप शायद पढ़े होंगे, काफ़ी चर्चे में थे जब छोटे थे। 19 साल उम्र में इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो क्रांति हुआ था, बहुत कम उम्र में उसमें शामिल हुए थे, बहुत सीवियरली वुंडेड भी हो चुके थे। उसके बाद वो सेकंड जब कलकत्ता में आ चुके, उसके बाद आके यहाँ पर उस दिन कलकत्ता में काम करने के बाद 1952 में उसका जो देशवासियों के लिए कुछ करने का कुछ जज्बा था, जो ड्रीम था, जो सपना था, जो डेडिकेशन था, उससे देश के लिए कुछ करने का सपने को पूरा हुआ 1952 में साक्षी में शीलेदस का आने के बाद। फिर धीरे 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 शीलेदस आज यहाँ विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रभात खबर के स्थानीय संपादक रंजीत सिंह के अलावा कई अन्य लोग मौजूद थे। और चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। घाघीडीह जेल में होगी कंप्यूटर और इग्नू की पढ़ाई, कैदियों को किया जाएगा आत्मनिर्भर। नेशनल हाईवे ने ली 3 युवाओं की जान, मिर्ची के निदेशक और अधिवक्ता समेत 3 की मौत। महिला को हक दिलाने के प्रति जिला प्रशासन संजीदा नहीं, रूबी परवीन की 4 दिनों तक नहीं हो पाई मेडिकल जांच। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे मुखातिब होंगे नई खबरों के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।